नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए। बीए की भी मैं जल्द ही डालने वाला हूं। तो लेकिन आज हम बीएससी मैथ्स सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए। जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत में भी हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले जो टॉपिक है वो मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊं तो आपको वो ध्यान में रखने हैं। और क्या क्या टॉपिक है वो देखिए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारा कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण है, इससे संबंधित आपको चाहे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपको इससे संबंधित ये जो प्रूफ करना भी आ सकता है कि इसका रिजल्ट निकालें, ये देखें। और दूसरा आपको इसी के साथ दिखाई दे रहा होगा रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये भी आपको अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल इसके फॉर्मूले, चाहे डेफिनेशन, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको याद रखनी है, इसके फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए तो आपको क्या एक टॉपिक और है मेरा यहाँ पर, इसी के साथ जो स्पर्श रेखीय एक और टॉपिक और दिखाई दे रहा होगा आपको, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग एवं त्वरण यानी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो ये भी आपको, ये जो तीनों मैंने टॉपिक बताए हैं, एंगुलर वाला, रेडियल एंड जो टेंजेंशियल है स्पर्श रेखीय, ये तीनों टॉपिक हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो उनमें से क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं। सभी लगभग जहाँ पर भी ये कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। अगर आपको ये क्वेश्चन शायद न दिखे एग्जाम में तो आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्विलिंगुलर स्पाइरल आर इक्वल ए ई की पावर m थीटा विद कांस्टेंट स्पीड, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चाहे आपको सॉल्यूशन, ये शायद क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो इनका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल सकते हैं। मैंने डायनेमिक्स के 20 वीडियो बनाए हैं, और भी मैं डालूंगा धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज proportional to each other so that the path of the particle are in equilingual spiral. If in addition this relation is also true for the radial and transverse acceleration of the particle so that the velocity of the particle varies as some power of the radius vector। यानी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेंड, जहां भी आपको क्वेश्चन दिखे, ये आपको सॉल्यूशन है, आप देखिए, ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपकी बुक में मिल सकता है इसका सॉल्यूशन। और मैं बार बार कहता हूं कि एग्जांपल जरूर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व बी कांस्टेंट अबाउट ए फिक्स्ड ओरिजिन सो दैट इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज इट्स रेडियल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही न देखें कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ए पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी up upon the omega and moves with constant angular velocity omega about the origin and the with constant negativity radial acceleration minus f so that the rate of growth of the radial velocity is never positive but tends to the limit 0। also prove that the equation of the path is omega square r इक्वल f 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा। तो ये टॉपिक जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें निकालने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है। A particle moves in a curve so that its tangential and normal accelerations are equal and the angular velocity of the tangent is constant। find the curve। हमें वक्र ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन आप खुद देखें। जहाँ भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए भी हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमें ज़रूर निकालने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से।
A point describes the diameter AB of a circle with constant velocity and another semi-circumference AB from rest with constant tangential acceleration if they start together from A and arrive together at B so that the velocity at B are in the ratio of pi/1। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन। तो हमें प्रूव करना है कि न्यू अपॉन रो डी न्यू अपॉन डी एस माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर डी रो अपॉन डी एस, ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। तो आपको ये लगभग क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में से जो हमारी वेलोसिटी वाली है और जो हमारी एक्सेलरेशन वाली है इस डेफिनेशन में आपको मैंने इतने क्वेश्चन बताए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति क्या होती है। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है। मैं ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो छोटे बड़े सब कुछ आ जाएंगे इसमें। और आपको ये देखिए एक टॉपिक दिखाई दे रहा है साथ ही में, नेचर ऑफ एसएचएम यानी सरल आवर्त गति की प्रकृति किस प्रकार की होती है कि जो टी बराबर वैल्यू है हमारी 2π/√μ किस प्रकार आती है, ये हमें प्रूफ करना आएगा। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप जरूर इस पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए और ये क्वेश्चन जरूर निकालिएगा। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस भी आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये आवृत्ति बहुत बार पूछी जाती है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज आवृत्ति, क्या है आवृत्ति। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालने हैं। इन क्वेश्चन को ऐसे ही न जाने दें कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे आप ज़रूर बताना आपके एग्जाम होने के बाद कि इसमें से आपको कितना मैटर मिला है। कमेंट करें, ज़रूर अपना राय जरूर दें। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ़ इन ए एसएचएम यू वी डब्ल्यू बी द वेलोसिटी एट डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज़ नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स सो दैट द पीरियड टी इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, 4π² इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल होगा म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1/1। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब देखिए और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कि ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम हैज वेलोसिटीज v1 and v2 when its distance from the center be x1 and x2 so that the period of motion is 2π√x1² minus x2² upon v2² minus v1²। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, टॉपिक मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉ, विभिन्न चर बल नियमों के अंतर्गत गति। तो इसमें सबसे पहला नियम जो निश्चित रूप से आता है कि मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति। जो हमारे पास सिद्धांत है वो आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। तो ये भी आपको देखनी है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए बता देता हूं कि सो दैट द टाइम, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सो दैट द टाइम ऑफ डिसेंस टू द सेंटर ऑफ फोर्स, द फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू दैट थ्रो द लास्ट हाफ एज π+2 रेशियो 5π-2। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ h बी द हाइट ड्यू टू द वेलोसिटी v एट द अर्थ सरफेस सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट एंड h बी द corresponding height weight variation of gravity is taken into the account, if r is the radius of the earth then prove that 1/small h minus 1/capital H equal 1/r। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे हमें निकालने हैं, ऐसे नहीं है हमने देख लिया कोई दिक्कत नहीं, आप सारे क्वेश्चन निकालिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग एज डिस्टेंस का पावर है उसके ऊपर -4/3 सो दैट द वेलोसिटी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी एट
अब देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखाई दे रहा होगा मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, यानी प्रत्यास्थ डोरियों की गति। आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा है और उसमें सबसे पहला नियम है हुक्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग। प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक का नियम क्या है, वो होता है हमारा T इक्वल लैम्डा एक्स अपॉन एल। तो ये नियम हमें याद रखना है, भूलने नहीं है। अब देखिए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और सबसे पहले जो हमारा ये दो आपको गतियां दिखाई दे रही होंगी, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, ये भी आपको याद रखना है, और वर्टिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो वो आपको याद रखने हैं। ये टॉपिक जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब क्वेश्चन की ओर देख चलता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग SHM इन द लाइन joining 2 points A and B on a smooth plane, and it's connected with these points by elastic string of natural length A and A dash, the moduli of elasticity being lambda and lambda dash respectively, so that the periodic time is 2 pi under root m लैम्डा अपॉन A प्लस लैम्डा डैश अपॉन A की इनवर्स। हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two particles of masses m1 and m2 are tied to the ends of an elastic string of natural length A and modulus lambda. They are placed on a smooth table so that the string is just taut, and m2 is then projected with any velocity directly away from m1. Prove that the string will become slack after the lapse of time pi under root A m1 m2 अपॉन लैम्डा m1 प्लस m2। तो ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए लाइटर वायर विच इज स्ट्रेच्ड टाइटली बिटवीन टू फिक्स पॉइंट विद टेंशन T। इफ A B आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम the two ends, prove that the period of a small transverse oscillation is 2 pi under root m A B अपॉन T A प्लस B। तो ये क्वेश्चन आपको